नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आज हम बात करने वाले हैं जूस की। क्योंकि जब भी हमें लगता है कि हम डल हो रहे हैं या फिर हमारी बॉडी में कुछ कम हो रहा है या फिर हम वीकनेस फील करते हैं तो लोग कहते हैं कि आपको जूस पीना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका जूस पीने से आपको ब्रेन स्ट्रोक तक हो सकता है। ये जूस आपको बीमारियां दे सकते हैं। इसीलिए कहा भी ये गया है कि भले ही फ्रूट शुगर अच्छी होती है लेकिन इतना भी ज्यादा इसका इंटेक नहीं करना चाहिए जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। अब देखिए, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर आप इन फलों का जूस पिएंगे तो आपकी बॉडी में कई तरीके के रिएक्शन हो सकते हैं। आपका ब्लड शुगर जो है वो शूट अप हो सकता है, आपकी डायबिटीज बढ़ सकती है, आपका जो पाचन तंत्र है वो सही तरीके से काम करना छोड़ सकता है और इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि आपको फ्रूट जूस पीना चाहिए, लेकिन कई सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें फाइबर होती है, विटामिन्स होते हैं और अगर आप इनका जूस बना देते हैं तो ये आपको फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप कोई सा भी फ्रूट जूस लें तो उसके बारे में पता कर लें, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि वो फ्रूट जूस एकदम रियल होना चाहिए, यानी कि तुरंत बना हुआ होना चाहिए। कोई भी ऐसा फ्रूट जूस आपको नहीं पीना है जो कि पैकेट में आता है, यानी पैकेजिंग वाले फ्रूट जूस से तो आपको वैसे भी बचना है। लेकिन बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिसमें फाइबर अच्छा होता है, लेकिन वो तब जब आप उसे चबा करके खाते हैं, ना कि उसका जूस बना लेते हैं। क्योंकि जूस बनाने से होता क्या है कि जो फाइबर है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और उसकी जो शुगर है सिर्फ वही आपके शरीर तक पहुंच पाती है। इसीलिए डॉक्टर्स का मानना, रिसर्चर्स का मानना ये है कि अगर आपको सलाह भी दी जाए फ्रूट जूस पीने की तो अच्छा ये होगा कि आप फ्रूट जूस की जगह उसका इस्तेमाल खाने के लिए करें, यानी कि जो फल है उसका इस्तेमाल खाने के लिए करें, ना कि फ्रूट जूस के लिए करें। अब पैकेट जूस को लेकर के तो एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इसके अलावा कलर मिलाया जाता है, चीनी मिलाई जाती है, टेस्ट को बढ़ाने के लिए कई केमिकल मिलाए जाते हैं। इसलिए आपको ये पैकेजिंग वाले फ्रूट जूस तो बिल्कुल भी नहीं पीना है। लेकिन चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि आखिरकार वो कौन कौन से फ्रूट हैं जिसका जूस आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो सबसे पहला जो नाम है संतरे का, यानी ऑरेंज का। अब देखिए, वैसे तो आमतौर पर लोगों को ऑरेंज जूस बहुत ज्यादा पसंद होता है और उसकी वजह भी ये होती है कि थोड़ा सा खट्टा होता है, थोड़ा सा मीठा होता है, लोगों के मन को और टेस्ट को अच्छा करता है। लेकिन इस फ्रूट के जूस को पीने से टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका इस्तेमाल आपको खाने के तौर पर करना है, ना कि जूस बना करके पीने के लिए, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, फाइबर कम होता है। और अगर मैं बात करूं कि संतरे के एक गिलास जूस में कितनी कैलोरी होती है तो ये होती है लगभग 110 कैलोरी। और इतना ही नहीं, इसमें 20 से 26 ग्राम शुगर भी होती है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये मोटापा बढ़ा सकता है, डायबिटीज बढ़ा सकता है और हार्ट डिजीज भी बढ़ा सकता है। और दूसरा फल कौन सा है वो भी मैं आपको बताती हूँ, आम, जिसे फलों का राजा कहा जाता है। लेकिन ये राजा आपकी पूरी सेहत को खराब कर सकता है। नेचुरल शुगर आम में ज्यादा होती है, यानी फ्रक्टोज ज्यादा होता है। अब ऐसे में अगर कोई डायबिटिक उसे पीता है तो उसके लिए ये बेहद खतरनाक हो सकता है। लगभग 30 ग्राम तक शुगर पाई जाती है आम के जूस में, इसलिए आम के जूस को भी नजरअंदाज करना चाहिए। और भारत में तो बाकायदा इसका मैंगो शेक बनाते हैं। तो अगर आप मैंगो शेक बना करके पीते हैं तो ऐसा मत करिए, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आम को हमेशा काट करके खाएं, ना कि उसका जूस बना करके पिए। इसी तरीके से एक और फल है जिसका जूस पीने से आपको डायबिटीज हो सकती है और इसका नाम है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में भी नेचुरल शुगर बहुत ज्यादा पाई जाती है और यही वजह है कि स्ट्रॉबेरी के जूस को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। ऐसे पेशेंट जो प्री डायबिटिक है, जिनको पता ही नहीं होता, उनका ब्लड शुगर तो नॉर्मल आता है, उनका ब्लड शुगर आप देखेंगे तो नॉर्मल होगा और उनको HbA1c एक टेस्ट होता है जिससे पता लगता है कि आपका डायबिटीज होने की संभावना है कि नहीं है। और डायबिटीज जब हो जाती है, कई बार लोगों को पता ही लगता है ब्लड शुगर हो, तो टेस्ट कराया नहीं जाता। हमारी इतनी बड़ी जनता है कि ब्लड शुगर जांच नहीं होती। तो प्री डायबिटिक पॉपुलेशन वो होती है जिनका HbA1c नॉर्मली 5.8 से कम होना चाहिए, जो 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, इवन 6.5 रहता है। और उनका ब्लड शुगर अगर आप नापेंगे तो 140, 150 के आसपास रहेगा रैंडम, और फास्टिंग करेंगे तो 100, 110 या बॉर्डर लाइन पॉपुलेशन। इन बॉर्डर लाइन पॉपुलेशन में अगर ज्यादा जूसेस पिएंगे या जूता ज्यादा पिएंगे तो आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा और यू कैन बिकम वन ऑफ द डायबिटिक पेशेंट, जिसमें HbA1c 7 के आसपास पहुंच सकता है। ब्लड शुगर 130, 140, 150 फास्टिंग, और रैंडम ब्लड शुगर 150, 160, 170, 180, 190, 200 हो सकती है।
तो ये डायबिटीज जब हो जाती है तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में बताना चाहूंगा। जिन लोगों के 30% ब्लॉकेज है या 10% ब्लॉकेज है या 40% ब्लॉकेज है या 50% ब्लॉकेज है, उनको कोई अंजाना नहीं होता, उनको कोई तकलीफ नहीं होती और उनको कोई भी हार्ट में दर्द नहीं होता और पैदल चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते, सब कुछ करते हैं। जो ये 40% ब्लॉकेज वाले हैं और अगर डायबिटीज एकदम शूट अप करती है जूसेस की वजह से, उनमें प्लाक रप्चर होने की संभावना होती है एंड दे कैन बिकम विक्टिम ऑफ हार्ट अटैक। उनको दिल का दौरा पड़ सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग, गर्मियां बहुत ज्यादा हैं, मेरी डॉक्टरी सलाह ये रहेगी कि आप जो है जूसेस पिए तो दिन में मैक्सिमम एक बार या 2 बार, और इसके अलावा तो ठंडा पानी पिए और नींबू का पानी पिए और बिना शक्कर का पानी पिए, इस तरह का नमक का पानी पिए, घोल पिए, ज्यादा नहीं, हल्का नमक डाल के, तो जिसको शिकंजी कहते हैं उसको पीजिए, ज्यादा शक्कर नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से आपको काफी सेहत ठीक रहेगी और आप यू विल नॉट फॉल प्रे मतलब आप उसके शिकार नहीं होंगे कि आपको पता लगा आपको डायबिटीज है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जब भी आप फल खाएं तो ये देखें कि आखिरकार उसमें नेचुरल शुगर कितनी है। अगर ज्यादा नेचुरल शुगर है तो कभी भी उसका जूस बना करके ना पिए, बल्कि उसको ऐसे ही खाएं, क्योंकि जो उसमें फाइबर होगा वो आपके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन उसकी जो नेचुरल शुगर होगी वो जूस बनने के कारण आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। तो गर्मी का मौसम है, फल सभी खाते हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझकर जूस पिए ताकि आपको किसी भी तरीके से हेल्थ इश्यू का सामना ना करना पड़े। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।